फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स पेज नंबर 103। आपने दो क्वेश्चन देखे और हम इन दोनों क्वेश्चन को अभी सॉल्व मैंने पहले कर लिया, उसके बाद मैं आपके साथ इसको मैंने शेयर किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। गुराख हिल स्टेशन इस कोल्डेस्ट एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस के क्या कह रहे हैं। गुराख हिल स्टेशन जो है सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट एरिया माना जाता है सिंध प्रोविंस का एंड हैज़, और बता रहे हैं उसके पास क्या है 83 के पी है। मतलब पी ए क्या है, पास्कल है आपके पास, और के क्या है 1000 है। 83,000 पास्कल बैरोमीटर प्रेशर। बार मैंने पहले ही बताया किसको कहते हैं, प्रेशर को, जिससे आप प्रेशर मेजर करते हैं। तो प्रेशर मेजर करने वाले को बैरोमीटर कहते हैं, और बता रहे हैं कितना बैरोमीटर वो प्रेशर है उसके पास। व्हाट विल द प्रेशर ऑफ दिस एरिया, क्या प्रेशर होगा इस एरिया का इन पी एस आई। पी एस आई भी क्या है, प्रेशर की एक यूनिट है, और ए टी एम तो असल यूनिट जो होती है वो प्रेशर की ए टी एम ही हो रही होती है, सॉरी टॉर हो रही होती है। और 1 ATM जो हमारे पास होता है वो 760 टॉर के बराबर होता है। जस्ट फॉर एम सी क्यूज़ याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास इसका सॉल्यूशन मैंने किया है। सबसे पहले मैंने डाटा में क्या आपके सामने लिखा, प्रेशर है कितना 83 किलो पास्कल है हमारे पास। के को हम किस तरीके से अपनी चीज़ों में चेंज करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 83,000 पास्कल मेरे पास आ गया। रिक्वायर्ड मुझे चाहिए क्या, प्रेशर चाहिए मुझे पीएसआई में चाहिए, और प्रेशर चाहिए मुझे एटीएम में। सॉल्व, सबसे पहले मैं किसके लिए सॉल्व करूँगा, फॉर प्रेशर इन पीएसआई के लिए सॉल्व करूँगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 ATM बराबर होता है 14.7 PSI के, ठीक है। लेकिन ATM कहाँ है हमारे पास, तो मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूँगा और मैं लिखूँगा सो फर्स्ट वी फाइंड ATM। बट अगर मैं ATM यहाँ पे निकालूंगा तो मेरा एक और फ़ायदा हो जाएगा, सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। कितने टीचर्स ने डायरेक्ट सेकंड पार्ट सॉल्व किया तो वो सवाल की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि 1 ATM बराबर है 101,325 पास्कल के। ये आप लोग क्लास 9 एंड मैट्रिक में पढ़ के आ रहे हैं फिज़िक्स में। तो मुझे क्या चाहिए, ATM चाहिए ना बेसिकली तौर पे। तो 1 ATM यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 ATM इसके बराबर है। नीचे जाके क्या हम करेंगे, 83,000 पास्कल को डिवाइड करवा देंगे, तो मेरे पास प्रेशर किस में आ जाएगा, ATM में आ जाएगा। उसके बाद जब मैंने 101,325 को डिवाइड किया 83,000 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.819 ATM। तो प्रेशर हमारे पास ATM में आ गया, जो कि बराबर है 0.819 ATM। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो आपकी इक्वेशन 1 किसके बराबर बन गई है, 0.819 ATM के बराबर बन गई है। उसके बाद आपने इक्वेशन 1 में लिखना है, इक्वेशन 1 किसके बराबर बन जाएगी, 1 ATM तो था इतने 14.7 PSI के बराबर। तो आपको पता चल गया आपको कितना निकालना है, आपको 0.819 पर निकालना है बेसिकली तौर पर। तो आपने क्या लिखा, 0.819 ATM कि वो 14 PSI के बराबर होता है 1 ATM। तो हमें ATM से निकालना है PSI, तो 14.7 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। 0.819 मल्टीप्लाई बाई 14.7 12.04 आ गया आपके पास। और आप ये देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रेशर इन PSI हमारे पास कितना आ गया, 12.04 PSI। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। हमें वॉल्यूम निकालना है जो कि ऑक्यूपाई कर ली गई है किसके ज़रिए, 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस के ज़रिए एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसका जो प्रेशर है वो कितना है 842 टॉर प्रेशर है हमारे पास। तो देखते हैं जो जो सवाल में डाटा है, उसके बाद फिर हम अपना फॉर्मूला मेंशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। हमने लिखा मास जो है हमारे पास, गिवन मास कितना है 8 ग्राम है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा मोलर मास। मोलर मास किसका मैं निकालूंगा, जो भी फॉर्मूला जो भी चीज़ मुझे वहाँ गिवन होगी। मीथेन गैस, मीथेन को हम क्या कहते हैं CH4। CH4 में क्या है बेटा आपके पास, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 12 कितने हो गए आपके पास 16 ग्राम पर मोलर। क्योंकि मोलर मास में क्या होता है, गिवन मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास होता है, मोल में जो होता है गिवन मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। उसके बाद कह रहे हैं टेम्परेचर हमारे पास कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की यूनिट जो होती है हमारे पास केल्विन होती है। तो केल्विन में हम चेंज करने के लिए टेम्परेचर जो भी आपको गिवन है आप उसमें 273 को ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है, प्रेशर दिया हुआ है 840 टॉर में, बट 842 टॉर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, 842 को डिवाइड करवा देंगे 760 से, क्योंकि 1 ATM हमारे पास कितना होता है, 760 टॉर होता है, और हमें टॉर से किस में जाना है, ATM में जाना है, ठीक है। तो हमने डिवाइड करवा दिया 760 से, तो हमारे पास क्या आ गया 1.107, क्योंकि 1 ATM जो बराबर होता है वो 760 टॉर के बराबर होता है, तो इस वजह से वाइस वर्सा है। हमारे पास प्रेशर भी आ गया है 1.107। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, फाइंड क्या करना है, V हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब आपने देखा आपके पास PV है, आपके पास V भी है, भले निकालना है। T जो है आपको गिवन है, R जो है आपके पास कॉमन होता है 0.0821, वैसे तो उसकी एक और यूनिट, एक और वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, वो एक अलग है, क्योंकि R हमने 2 यूनिट्स में पढ़ी है। मैंने आपके साथ चैप्टर एक्सप्लेन नहीं किया है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन मे बी पॉसिबल हो सकती है। अकॉर्डिंग टू GGE जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT, बट आप कहेंगे कि सर हमें n नहीं पता, नाउ फाइंडिंग n। अब मैं क्या निकालूंगा, n निकालूंगा। n का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपका कितना है, 8 है, मोलर मास आपका कितना है, 16 है। ये दोनों चीज़ें आप फाइंड कर चुके हैं। 8/16 मतलब 1/2, और 1/2 मतलब हाफ 0.5। उसके बाद n आपके पास 0.5 आ गया। अब आप इक्वेशन 1 में अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। v चाहिए, v से p मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 313 डिवाइडेड बाई 1.107, आपके पास आंसर आ गया है 11.60। बुक का जो आंसर है वो आपके पास 58 है। असल आप हमेशा होल चेक किया करें, होल वैल्यू बिल्कुल ठीक है, और 58 का अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ के आए फर्स्ट चैप्टर में तो वो सेम है। तो 11.60 आंसर DM 11.60 DM क्यूब हमारा आंसर आया, और ये हमने 2 सवाल सॉल्व कर लिए।